आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे। तो रहीम के दोहे में पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जाए। इसका मतलब होता है कि रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा एकदम से मत तोड़ो, क्योंकि एकदम से तोड़ देने से फिर वह नहीं जुड़ेगा। एक बार अगर धागा टूट गया तो वो नहीं जुड़ेगा, और यदि जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें नॉट लग जाता है, तो वो पहले जैसा स्मूथ रिश्ता नहीं रहता। इसलिए कवि कहते हैं कि प्रेम के धागे को एकदम से बिना सोचे समझे मत तोड़ो, क्योंकि एक बार टूट जाने के बाद उसमें गांठ लग जाती है, नॉट लग जाता है। उसके बाद फिर रिश्ते बिल्कुल स्मूथ नहीं रहते, पहले जैसे नहीं रहते। अब इसकी व्याख्या देखें हम। इसकी व्याख्या में देखिए, अर्थ देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम कहते हैं कि प्रेम के धागे को एक झटके में मत तोड़ो, क्योंकि एक बार ये टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है, नॉट पड़ जाती है। अब देखिए, इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने लिख दिया है इसमें। ये देखिए, इसमें रहीमन का मतलब होता है, रहीम जी कहते हैं, धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागा, मत तोड़ो एकदम ना तोड़ो, चटकाए झटके के साथ, टूटे से फिर, टूटने से फिर, ना मिले नहीं मिल जुड़ता है, मिले तो जुड़ता है तो भी, गांठ पड़ जाए नॉट पड़ जाता है। तो ये कंप्लीट जो है व्याख्या है उस दोहे की। अब देखिए, ये दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की बथा, मन ही में मन ही में मन ही राखो गोए। देखिए, मन ही राखो गोए। ये देखिए, सुनी अटिले ही लोग सब, बाट न ले है कोई, है ना। इसका हमको अर्थ यह है कि कवि रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को, अपने मन के तकलीफ को किसी को नहीं बताना चाहिए, मन में ही रखना चाहिए। लोग सुनकर मजाक ही उड़ाएंगे, हमारे दुख को बांटने का प्रयास कोई नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है। इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इस अर्थ को, ये मैंने इस यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए। अर्थ देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन ही में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे दुख को सुनकर उसका सभी मजाक ही उड़ाएंगे, बांटने का प्रयास कोई नहीं करेगा। यानी हमारे दुख को सुनकर लोग मजाक उड़ाएंगे, उसको बांटने का की कोशिश कोई नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, आपके लिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग मैंने इसमें लिख दिया है कि एक एक वर्ड के हिसाब से क्या मीनिंग इसका हो सकता है। ये देखिए, इसमें रहीमन यानी रहीम जी, निज मन यानी अपने मन की, बिथा यानी व्यथा, व्यथा यानी कष्ट भी होता है ना। मन ही में, मन में ही, राखो गोय रखिए, सुनी सुनकर, अठिले है मजाक उड़ाना, लोग सब सभी लोग, बाट ही ना लय है, बाट ही ना लय है, बाट नहीं लेंगे कोई कोई। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये देखिए, अगला दोहा है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींच बो, फूले फले अघाए। अब इसका अर्थ यह है, कवि रहीम कहते हैं कि एक बार एक कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनेक कार्य एक साथ करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जैसे जड़ में पानी डाल देने मात्र से ही पौधे में फल फूल अपने आप ही आ जाते हैं। यानी कि फूल लाने के लिए अलग फूल में पानी, फल लाने के लिए अलग शाखा में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही जगह पर जड़ पर पानी डाल देने से ही वह पेड़ फलने फूलने लगता है। वैसे ही एक ही कार्य को यदि हम करते रहेंगे तो बाकी कार्य अपने आप ही हमारे होते चले जाएंगे। सब कार्य एक साथ करने पर सब खराब हो जाएगा। तो इसका अर्थ देखते हैं। देखिए अर्थ, कवि रहीम कहते हैं, एक बार एक
काम एक कार्य करना चाहिए, क्योंकि अनेक कार्य एक साथ करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। जैसे जड़ में पानी डालने से पौधे में फल फूल अपने आप आ जाते हैं। ठीक है, अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक का मीनिंग होता है एक, साधे करने से, सब साधे सभी हो जाता है, सब साधे सब करने पर, सब जाए सब चला जाता है, मूल ही जड़ में, सींचबो सींचने पर, फूले फले फलता फूलता। सींचना यानी पानी डालना, सींचना का मतलब होता है पानी देना, है ना, पानी डालना। फूले फले फलता फूलता, अघाय बहुत। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये तीसरा दोहा। ये देखिए नेक्स्ट है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इसका मीनिंग यह है, इसका अर्थ यह है कि कवि रहीम कहते हैं कि अवध नरेश जो है चित्रकूट में मस्त रहे। जब उनको अवध नरेश यानी श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वो चित्रकूट पहुंचे थे, और चित्रकूट में बहुत दिन उन्होंने अपने वनवास के बहुत दिन वहां काटे थे। तो कहते हैं जिस किसी को जो भी कष्ट में रहता है वह चित्रकूट आता है। जैसे अवध नरेश जब वनवास उनको मिला था तो वो चित्रकूट में मस्त रहे थे, खुशी सुखी रहे थे, खुश रहे थे। जिस किसी पर भी विपदा आती है, यानी जा पर विपदा पड़त है, जिस किसी पर भी विपदा आती है, सो आवत यह देश, वो इस देश में आता है। इसका मतलब ये है। इसका अर्थ मैंने आपके लिए लिखा है, देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि अवध नरेश चित्रकूट में मस्त रहे, खुशी खुशी रहे, जिस पर विपत्ति आती है वो इस देश अर्थात चित्रकूट आता है। ठीक है, अब इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी मैंने लिख दिया है आपके लिए। देखिए, चित्रकूट यानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले का एक स्थान है जो बहुत सुंदर है, पिकनिक स्पॉट जैसा बहुत ही सुंदर स्थल है, जहां पर श्री राम ने अपने 14 बरस के कुछ वर्ष वहां काटे थे। रमी रहे मस्त रहे, अवध नरेश अयोध्या के राजा राम, जा पर जिस पर, विपदा आती है जिस पर, विपत्ति, विपत्ति यानी मुसीबत कष्ट कठिनाई, सो आवत वो आता है, इस देश में। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला दोहा। ये देखिए, दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाई। इसका अर्थ यह है, कवि रहीम कहते हैं कि दोहा अर्थ में बहुत बड़ा होता है। दोहा का मतलब अभी जो 2 लाइन लिखा, ये जो आपको दोहा है, यही इसी को दोहा कहते हैं। जैसे सोरठा, दोहा, चौपाई, ये सब कविता के अलग अलग रूप है ना। तो ये दोहा जो होता है, कवि कहते हैं कि दोहा अर्थ में बहुत बड़ा होता है, किंतु उसमें अक्षर कम होते हैं। जैसे नट जो होता है, बाजीगर जो होता है, वह जो रास्ते में कला वो दिखाता है, करतब दिखाता है, वो अपने शरीर को मोड़ लेता है, कुंडली जैसे सांप के जैसे गोल गोल मोड़ लेता है, और फिर कूद कर कहीं से भी करतब दिखा जाता है। तो वही कहते हैं कवि, दिखने में वो अपने शरीर को मोड़ तो लेता है, लेकिन बड़े बड़े करतब दिखा जाता है। जैसे दोहा में अक्षर कम होते हैं, लेकिन उसके अर्थ बड़ा होता है। ठीक है, अब अर्थ देखिए, कवि रहीम जी कहते हैं कि दोहा अर्थ में बहुत बड़ा होता है, किंतु उसमें अक्षर कम होते हैं। जैसे नट अपने शरीर को कुंडली सा सिमटाकर छोटा कर बड़े करतब दिखाता है। ये इसका मीनिंग है। और वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, दीर्घ यानी दीर्घ या बड़ा, अर्थ यानी अर्थ, दोहा यानी कविता, आखर यानी अक्षर, थोड़े यानी थोड़े, आही यानी होते हैं, जो यानी जैसे, नट कुंडली यानी नट कुंडली मार सिमटता है, कूदी चढ़ जाए यानी कूद कर चढ़ जाता है। अब अगला देखिए, धनी रहीम जल पंख को
लघुजी पियत अघाय, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। अब यहाँ क्या मतलब है, धनी रहीम, धन्य है, रहीम जी कहते हैं धन्य है वो पंख यानी कीचड़, कीचड़ का जल, जिसको पीकर लघु जी पियत अघाय, जिसको पीकर छोटे जी, लघु यानी छोटे, जी यानी जीव, पीकर तृप्त होते हैं। उदधि बढ़ाई कौन है, सब उदधि यानी समुद्र, समुद्र का क्या बड़प्पन, बढ़ाई यानी बड़प्पन क्या है, कौन है यानी क्या है, जगत प्यास हो जाए, जिसके किनारे से जगत यानी सारा संसार प्यासा चला जाता है। समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो खारा होता है ना, इसलिए वो कहते हैं कि उसके बड़े होने का क्या फायदा, जबकि उसके किनारे से सारा संसार प्यासा चला जाता है। अब इसका अर्थ देखेंगे। कवि रहीम कहते हैं धन्य है वो कीचड़ का जल जो छोटे छोटे जीवों की प्यास बुझाती है। धिक्कार है सागर के जल को जो इतना विशाल होने के बाद भी उसके किनारे से सब प्यासे ही लौट जाते हैं। इसका अर्थ है। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए। धनी यानी धन्य, जलपंख यानी कीचड़ का जल, लघुजीय यानी छोटे जीव, पियत अघाय पीकर तृप्त होते हैं, उदधि यानी समुद्र, बढ़ाई यानी बड़प्पन, कौन है यानी क्या है, जगत यानी संसार, पियासो यानी प्यासा, जा यानी जाता। तो ये आपका इस दोहे का पूरा अर्थ और मीनिंग। अब आप देखिए दोहा अगला है। नाद रीझ तन देत, मृग नर धन देत समेत, नाद रीति तन देत मृग, नर धन देत समेत, तेरहीम पशु से अधिक रीझत कछु ना देत। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कवि कि नाद यानी संगीत, संगीत के स्वर में से रीझ कर आकर्षित होकर मृग उस संगीत के पास चला जाता है, लोग उसे पकड़ लेते हैं तो अपना शरीर दे देता है संगीत को। नरधन देत समेत, है ना, नर को दे देता है, वो अपना पूरा शरीर मनुष्य को दे देता है। ते रहीम पशु से अधिक रीझते कछु न देत। कवि रहीम कहते हैं कि तुम यानी मनुष्य, तुम पशु से भी गए बीते हो, जब आकर्षित होते हो तब भी कुछ नहीं देते हो, है ना। इसका अर्थ देखिए, मैंने लिखा है आपके लिए। कवि रहीम कहते हैं कि हिरण संगीत की धुन पर रीझ कर अपना तन दे देता है, किंतु मनुष्य रीझने पर भी कुछ नहीं देता। मनुष्य से पशु से भी, मनुष्य पशु से भी, यहाँ पर मनुष्य पशु से भी, से नहीं आएगा, ये गलत है। मनुष्य पशु से भी अधिक गए बीते हैं, जो मनुष्य पशु से भी अधिक गए बीते हैं, जो रीझने पर भी कुछ नहीं देते। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। नादरीजी संगीत से आकर्षित होकर, तन देत शरीर देता है, मृग, मृग जो है ऐसा है, ऐसा मृग ऐसा आएगा, मृग में वो देखिए, एक बार और लिख दूं, मृग, ठीक है। मृग यानी हिरण और नर यानी मनुष्य। धन देत तन रूपी धन, ते वे पशु हिरण, रीझत रीझने पर आकर्षित होने पर, कछु न देत कुछ नहीं देते। ठीक है, ये कंप्लीट। अगला दोहा। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। अब यहाँ क्या कवि बता रहे हैं कि जब जो बात बिगड़ जाती है वो बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, कितना लाख कोशिश कर लो, बात बिगड़ जाती है, फिर वो सी ठीक नहीं होती। कवि रहीम कहते हैं जैसे फटे हुए दूध को कितना भी हम मथ ले, जो खराब हो गया है दूध, उस दूध को हम कितना भी मथनी डाल के मथ ले, उसमें से माखन नहीं निकलता। इसका अर्थ मैंने लिखा है, देखिए। कवि रहीम कहते हैं कि बिगड़ी हुई बात बन नहीं सकती, भले ही लाख कोशिश कर ले। जैसे फटे दूध को कितना ही मथ ले, माखन नहीं निकाला जा सकता। ठीक है। अब ये वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए। बिगड़ी बात, बिगड़ी हुई बात, ठीक है। फाटे यानी फटे हुए, बैन नहीं, बने नहीं, नहीं बनती। उसके बाद लाख करो, लाख प्रयास कर लो, किन कोई, कोई भी, मत यानी मथना, और हो यानी होना। तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया।
देखिए नेक्स्ट है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवारी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं रहीम कवि? रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर यानी शक्तिशाली को देखकर छोटों को नहीं छोड़ देना चाहिए, यानी कमजोर को नहीं छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां पर सुई काम आ सकती है, कहा करे तलवारी, वहां तलवार क्या कर सकता है। यानी जहां कमजोर काम आ सकता है वहां शक्तिशाली कुछ नहीं कर सकता, है ना। इसका मीनिंग ये है। इसका अर्थ देखिए मैंने लिखा है, कवि रहीम कहते हैं कि बड़ों को अर्थात धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति को देखकर निर्धन और कमजोर को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम सुई कर सकती है उसे तलवार नहीं कर सकता। उसे तलवार यहाँ पर नहीं लिख दिया, नहीं कर सकता है। अब वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखिए, देखकर यानी देख यानी देखकर, बड़े यानी धनी अथवा शक्तिशाली, लघु यानी छोटे, छोटे अथवा कमजोर, डार यानी डाल देना, आवे यानी आएगी, कहा करे कहा करे क्या करे, यहाँ पे आएगा क्या करे, क्या करे, तरवारी तलवार। ठीक है, तो ये आपका इसका भी मीनिंग भी हो गया। अब देखिए, रहीमन निज संपत्ति बिना कौन विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कवि रहीम? देखिए कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। रहीमन निज संपत्ति बिना, कवि रहीम कहते हैं अपनी संपत्ति के बिना को न विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति में, कष्ट में, तकलीफ में हमारे सहायक नहीं बन सकता। जैसे बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए, यानी बिना पानी के कमल को खिलाने वाला सूर्य भी उसे बचा नहीं सकता, उसे और सुखा देता है। यदि कमल में पानी ना हो तो उसे खिलाने वाला सूर्य भी उसे और सुखा देता है, उसकी रक्षा नहीं कर पाता। तो विपत्ति में हमारा अपने धन के अलावा कोई भी हमारी विपत्ति में सहायता नहीं कर सकता। कवि रहीम कहते हैं, इसका अर्थ देखिए, कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना विपत्ति में कोई सहायक नहीं होता। जैसे बिना पानी के उसे खिलाने वाला सूर्य ही उसे नष्ट कर देता है। ठीक है, मीनिंग देखिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, निज यानी अपना, यहाँ अपन लिखा हुआ है, यहाँ पे अपना, संपत्ति धन, बिना बिना, को ना कोई, कोई नहीं, सहाय यानी सहायता, बिनु यानी बिना, पानी यानी जल, और ज्यो यानी जैसे, और जलज यानी कमल, और यहाँ और है रवि यानी सूर्य, सके यानी सकता, बचा यानी बचाना। इसके बाद अगला दोहा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पर कवि रहीम कहते हैं कि हे ईश्वर, पानी बनाए रखना, बिना पानी के सब सूना है। यानी पानी यानी इस संसार में जल बनाए रखना, बिना जल के तो प्राणी ही मर जाएगा, तो सब सूना है। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून, और पानी के बिना तो इनकी मुक्ति हो ही नहीं सकती। पानी के बिना तो इनका कोई मोल ही नहीं है। कौन? मोती का, मनुष्य का, और आटे का। चून यानी आटा। मोती में अगर पानी से तात्पर्य, मोती में अगर चमक नहीं हो तो वो बेकार है। मनुष्य में पानी का तात्पर्य आंखों की शर्म, आंखों का पानी अथवा लज्जा है। अगर मनुष्य में लज्जा नहीं है तो वो पशु जैसा होता है, बेकार होता है। और चून यानी आटा, आटे में यदि पानी ना मिलाया जाए तो आटा बेकार होता है। ये इसका अर्थ है। अर्थ देखिए, कवि रहीम कहते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में पानी बनाए रखना, क्योंकि बिना पानी के सब सूना है। ठीक है, पानी के बिना मोती, मनुष्य और आटे का कोई मोल, मोल यानी कोई कीमत, मोल नहीं, मोल ही नहीं है।
पानी अर्थात चमक, मोती में अर्थात चमक के बिना मोती बेकार है। लज्जा के बिना मनुष्य व्यर्थ है और बिना पानी के आटा व्यर्थ है। तो मोती के लिए उसकी चमक, पानी का तात्पर्य उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का तात्पर्य उसकी लज्जा, और आटे के लिए पानी का तात्पर्य उसका अस्तित्व, क्योंकि अगर आटे में पानी नहीं मिलेगा तो वो खाने लायक ही नहीं रहेगा, तो हमारे लिए वो बेकार है। उसके बाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग। पानी जल, पानी मोती के लिए चमक है, पानी मनुष्य के लिए लज्जा है, पानी आटे के लिए अस्तित्व है। चून यानी आटा, सून यानी सूना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा मीनिंग दोहा।